हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइकन एजुकेशन। नाउ रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि वो इंटीग्रेट करेंगे चैट जीपीटी और व्हाट्सएप को। चैट जीपीटी आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। जो इनकी एक्चुअली चैट जीपीटी कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है और इसकी कंपनी है ओपन एआई, है ना, जो कि फंडेड है बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके ऊपर हम पढ़ रहे होंगे कि क्या गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और क्या इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और व्हाट्सएप पे किस तरीके से काम करेगा उन सबको ऊपर पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्टडी आइकन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। नाउ मैटर ये है दैट चैट जीपीटी इज नाउ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। तो चैट जीपीटी है वो किस तरीके से व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगी, क्योंकि हमें रिसेंटली हमने देखा है कि व्हाट्सएप पर ना अलग अलग फीचर्स आए हैं। जैसे भाई स्टिकर का आया है ना, चलो वो थोड़ा सा और पुराना हो गया। अभी अवतार का आया है ना, उससे भी एक ज़्यादा अच्छा जो है वो यूपीआई का आया है। तो रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपना यूपीआई भी स्टार्ट करवाया है ना। तो चैट जीपीटी किस तरीके से आएगा? तो देखो, चैट जीपीटी एक बोट की तरीके से आएगा। आपने बोट यूजुअली देखा होगा, टेलीग्राम से बोट्स ज़्यादा फेमस हुए थे, जहाँ पर एक चैट होती है और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसा आप इस चैट में देख रहे हो, ये कुछ बनाना पूछ रहा है और उस तरीके से चैट जीपीटी ह्यूमंस की तरह रिप्लाई करेगा, है ना। अब चैट जीपीटी वैसे तो आपको पता होगा, जिसको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ओपनली कुछ भी एआई से पूछ सकते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली होता क्या है? अब देखो, गूगल सर्च करने में, है ना, और चैट जीपीटी पे जो ओपन एआई है, जिसकी पेरेंट कंपनी है, इनके यहाँ चैट जीपीटी पे सर्च करने में क्या फ़र्क है, ये सवाल है। तो फ़र्क इन दोनों में यही है कि गूगल पे जो मैटर पड़ा होता है वो ह्यूमंस ला कर देते हैं, ठीक है, वो ह्यूमंस देते हैं। गूगल को अपने आप में कुछ नहीं है, गूगल कोई आंसर नहीं देता अपने आप में, बट चैट जीपीटी अपने आप में आंसर देता है। और चैट जीपीटी पे जो अब तक की इंफॉर्मेशन पड़ी है वो 2022 तक पड़ी है, ठीक है। 2022 तक जिसको भी जो भी प्राइज मिला होगा, जो कुछ भी इवेंट हुए होंगे, आई एम सॉरी, आई थिंक 2021 कहना चाहिए मुझे, आई एम सॉरी, 2021 तक की इंफॉर्मेशन पड़ी है। अब जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, वो करा है 2022 में, फरवरी 2022, है ना। तो उसकी इंफॉर्मेशन इस पर नहीं मिलेगी, तो वो अपडेट करने को कहा है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब देखो, अगर कंपनी ओपन एआई है तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या काम? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने फंड कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। क्या होता है इन्वेस्टमेंट करना? इन्होंने कुछ परसेंट, मान लो लेट से 25% ओपन एआई का माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो है चैट जीपीटी, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इतना एनहेंस होकर सबके सामने आ रहा है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। अब इसके खिलाफ, जैसा आपको पता ही है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की कितनी ज़्यादा रेवलरी चलती है, और सिर्फ इसमें ही नहीं। देखो, अभी गूगल ने क्या किया है, जब माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी आया, है ना, इनको लगा कि भाई एआई का बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और हर कोई इसके ऊपर इस टाइम पर बात कर रहा है, हर कोई। तो गूगल भी लेकर आया अपना बार्ड, है ना। बार्ड, अगर आपको पता हो तो एक इंडियन ने, जो कि खुद गूगल का एक जो उनका एम्प्लॉय है ना, उसने बनाया है गीता जीपीटी। अगर आपको पता हो तो गीता जीपीटी भागवत गीता के ऊपर है, गीता जीपीटी। अब जो ये बार्ड लेकर आया है, ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा, बट अब ये पब्लिकली नहीं है। बार्ड, जो बार्ड है वो पब्लिकली नहीं करा गया है, वो भी कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिया है ट्रायल के लिए, है ना, वो ट्रायल के लिए दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई में ही ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, लगभग लगभग सभी चीज़ों में ये दोनों कंपटीशन करते हैं। लगभग सभी चीज़ों में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे इनका अपना ओएस हो, हम गूगल का एंड्रॉयड देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का हम विंडोज़ देखते हैं, है ना। इसके अलावा जो इनके वर्क स्पेस और ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्क स्पेस, वो सब है। तो क्या है, ये तो बात हुई गूगल की और माइक्रोसॉफ्ट की। अभी हम थोड़ा चैट जीपीटी को समझते हैं। चैट जीपीटी किस किस तरीके से काम में आ सकता है? देखो, चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछो। अभी रिसेंटली मैं इसको लॉगिन इसमें नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, फॉर अ रीज़न, आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा। बट जब मैंने इससे पूछा दैट व्हाट इज स्टडी आइकन एजुकेशंस, तो इससे सिंपल सा जवाब दिया कि एक यूट्यूब चैनल है और इससे ज़्यादा और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे सकती। ऐसी आप इससे पूछो कि शुभ गोयल क्या है, तो ये नहीं बताएगी अभी कि शुभ गोयल कौन है। क्यों? क्योंकि पर्सनल डिटेल्स पर नहीं जा सकती अभी। तो चैट जीपीटी व्हाट्सएप पे कैसे आएगी और क्या होगा? देखो, तो देखो, जैसे एक चैट रूम होता है ना, हम नॉर्मली जिसमें चैट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चैट जीपीटी आएगा व्हाट्सएप पर। अब दो सवाल कि इसमें आएगा तो हम
क्यों इसको यूज़ करेंगे और क्या मिलेगा यूज़ करके। देखो, गवर्नमेंट इसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रही है? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इसलिए कर रही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपनी वेरियस स्कीम्स को बेनिफिशियरी तक पहुंचा पाए। जैसे एक फार्मर है मान लो, है ना? अब ये फार्मर क्या करेगा, ये जाके पूछेगा, क्या कर सक किस तरीके से, या तो चैट में लिख सकता है या फिर वो वॉइस के थ्रू पूछ सकता है। वो क्या करेगा, चैट जीपीटी से पूछेगा कि भाई क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या बात है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेरे लिए निकाला है, क्या क्या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने मेरे लिए निकाला है, मैं ऐसे ऐसे हूँ, और अपना एक मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेगा। तो उसी नंबर से वो उसमें चैट जीपीटी को कांटेक्ट करेगा, जो नंबर उसका रजिस्टर्ड होगा, और उसी नंबर में उसकी सारी डिटेल्स होंगी। तो जैसे ही वो चैट जीपीटी से पूछेगा कि मेरे लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने निकाल रखा है, चैट जीपीटी फुल बता देगी उसको। उसमें फिर वो और ये वाली बात पूछ लेगा, मान लो उसने ये वाला पूछ लिया कि चलो इसके बारे में बताओ, है, तो वो इसमें और 4 बात और रख देगी। फिर उसमें वो इसकी तीसरी बात पूछेगा तो उसमें और बातें रख देगी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा किसी भी बेनिफिशियरी को कि गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या निकाल रखा है। अब सिर्फ व्हाट्सएप ही क्यों, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। टेलीग्राम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जाना जाता है टेलीग्राम बोट्स के लिए। अलग अलग टाइप्स के बोट्स हैं जो टेलीग्राम पर आपको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पर भी बोट्स हैं। व्हाट्सएप ने भी जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसकी तरीके से बोट्स क्रिएट करें। गवर्नमेंट के खुद के बोट्स मैं भी यूज़ करता हूँ। डिजी लॉकर जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिटेबल लगता है। कुछ नहीं करना है आपको, डिजी लॉकर को एक मैसेज डालना है, हाय, वो आपको रिप्लाई देगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है तो वो पॉइंट से पूछेगा कि आपका आधार चाहिए, सेकेंड पॉइंट आपको आपकी मार्कशीट चाहिए, थर्ड पॉइंट आपको अपना पर्टिकुलर ये सर्टिफिकेट चाहिए, फोर्थ पॉइंट आपको डिग्री चाहिए अपनी, क्या चाहिए। मैं मान लो सिलेक्ट करता हूँ 3, तो 3 में कुछ नहीं आएगा, वो पीडीएफ भेज देगा आपको। सिंपल, हमने 3 लिखा तो वो आपको आपका सर्टिफिकेट भेज देगा पीडीएफ की फॉर्म में, वो आप पीडीएफ खोल सकते हो। इतना सिंपल है डिजी लॉकर का, और मैं तो बहुत यूज करता हूं इसको। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी भी आएगा जिसमें हम सिंपली कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ लेंगे। जो भी स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट कांटेक्ट करना चाहती है हमसे, वो 1 to 1 चलेगा इजीली। तो अगर हम बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है इंडिया का। तो अभी रिसेंटली ना इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको चलाकर देखा है, जो ट्रायल के लिए ये दिया है। एक्चुअली ये भी ट्रायल के लिए दिया है। चैट जीपीटी का जो बोट है, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, किसके अंडर, भाषिणी, ठीक है, भाषिणी इनिशिएटिव में। इसके ऊपर आगे डिस्कशन करूंगा। तो ये क्या है, ट्रायल पे है अभी, और ट्रायल पे इसको इंडियन एक्सप्रेस ने यूज़ किया है और बताया है कि बहुत सिंपल है, बहुत यूज़फुल है और बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं। रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था उस पर सत्य नडेला ने भी इसके ऊपर आपने टिप्पणी दी थी और कहा था कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पीपल्स के लिए, इंडिया के, है ना। अब भाषिणी क्या है, देखो, भाषिणी गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें, अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, भाषिणी, भाषा। इसमें हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट डिजिटलाइज करेगी इंडियन लैंग्वेजेस। आपको पता होगा इंडिया में टोटल 1200 प्लस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मदर टंग्स 1200 प्लस मदर टंग्स बोली जाती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है, 22 लैंग्वेजेस का। देखो, 22 लैंग्वेजेस से मतलब यह है कि अलग अलग स्टेट में जो लैंग्वेजेस चलेंगी, जिसमें स्टेट वाइज अपना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। बट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वो एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है तो वो इन 2 लैंग्वेज में बनेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेंट्रली गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है, तो वो हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। जबकि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी निकालती है तो उसकी मर्जी है, वो इनमें से 22 में से किसी भी लैंग्वेज में निकाल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर तमिलनाडु निकाल रही है तो वो तमिल में ही निकालेगी। वो कर्नाटका, मतलब जोन सी भी अलग अलग, मलयालम है ना, केरल है, जोन सी भी लैंग्वेजेस है, बंगाली है, गुजराती है, किसी भी लैंग्वेज में निकाल सकती है। बट हाँ, वो निकालेगी तमिल में ही। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो अब प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने ये भी है, रिसेंटली अमित शाह जी ने कहा भी था कि हमें इंग्लिश की जगह हिंदी प्रेफर करनी चाहिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मेस क्रिएट हो गया कि आप बाकी सारी लैंग्वेजेस को दबाना चाहते हो हिंदी इम्पोज करके। जबकि उनका मतलब ये नहीं था। बेसिकली वही कहना चाहते थे कि अगर हमें एक लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी ही है ना, जो हमें अपनी मदर टंग के अलावा, अब 2 स्टेट हैं, अलग अलग मदर टंग हैं, ए और बी, तो अब वो तो बातें नहीं कर पा रहे ना आपस में इजीली, तो फिर तो वो इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा था कि इंग्लिश की जगह हिंदी यूज़ करो। क्यों? क्योंकि हिंदी काफ़ी 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड की, हिंदी। और 5th कौन सी है, बंगाली। बट 5th इंडिया की वजह से बंगाली नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन अगर हटाई जाए तो बंगाली बहुत कम लोग बोलते हैं, इसे सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। वरना ओल्डेस्ट जो सर्वाइव्ड लैंग्वेज है दुनिया की वो तमिल है, हिंदी से पुरानी लैंग्वेज तमिल है
है ना, सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड लैंग्वेज है तमिल। तो इतनी वैरायटी है हमारे पास, 22 से ज़्यादा तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है और 1200 से ऊपर तो हमारे पास क्या है, मदर टंग्स हैं इंडिया में। तो इसलिए भाषणी प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट ने उसका इनिशिएटिव लिया, जिसके अकॉर्डिंग देखो अलग अलग लैंग्वेजेस को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भाषा दान। क्या कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज को, भाषा दान, मतलब हम अलग अलग लैंग्वेज को बोलकर यहाँ पर इसको दान कर सकते हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से हमारी लैंग्वेजेस ना डिजिटलाइज हो जाएंगी, है ना। अब आप इंटरनेट पे देखो तो आपको इंग्लिश में ही मिलता है लगभग सभी कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है तो हिंदी में मिल जाता है आपको, बट बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिलता। तो उन लैंग्वेजेस को अपलिफ्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। इसमें क्या होगा, बहुत बढ़िया है, इसमें गवर्नमेंट को खुद से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे लोग जो है अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बातें डालते जाएंगे, वर्ड्स डालते जाएंगे, टॉपिक्स डालते जाएंगे और एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, है ना। आप भी चाहो तो आप भाषादान कर सकते हो। मैंने बहुत देर में इसमें इल्झा रहा हूँ, कम से कम 2 घंटे से मैं भाषादान में वर्क कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, अभी भी करूँगा, मैं वीडियो एंड करके करूँगा, आप भी कर सकते हो भाषादान में। गवर्नमेंट के इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह लगी कि इन्होंने सभी लैंग्वेजेस दी हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लैंग्वेजेस यहाँ पर टोटल इन्होंने यहाँ के लिख के दिया और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। हिंदी क्लिक करना तो हिंदी में पूरी वेबसाइट निकल कर आ गई गवर्नमेंट की, है ना। तो ये एक अच्छी अच्छी चीज़ है, अलग अलग लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट एम्पावर कर रही है। और हाँ देखो, आत्मनिर्भर की जब हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर माने सारा कुछ हमारा। तो आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे जब हम अपनी ही लैंग्वेजेस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो कोडिंग भी हम इंग्लिश में करते हैं, सब कुछ हम इंग्लिश में करते हैं, तो इन फ्यूचर ये सब हिंदी में हो सके, इसलिए गवर्नमेंट का प्लान है कि भाषणी के थ्रू हम उसको करें। गवर्नमेंट खुद करेगी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसे लगेगा और वो उस एक्सटेंट तक नहीं जाएगा। बट अगर हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना दें तो वो प्रॉफिटेबल है ना। और भाषादान देखो, मोबाइल ऐप भी है इसकी, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो इस पर जाकर अलग अलग तरीक़ों से, है ना। और अलग अलग वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हो। इसकी वजह से धीरे 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 इकोसिस्टम बन के क्रिएट हो जाएगा। और हमारी इंटरनेट पर जो हम बात करते हैं वेब 3.0, आप समझ रहे होंगे वेब 3.0 से क्या मतलब है मेरा। तो जो वेब 3.0 की हम बात करते हैं, अभी हमारा क्या चल, वेब 1 क्या था, जब हम कैलकुलेटर्स वगैरह यूज़ करते थे, धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए थे, ब्लैक एंड वाइट थे, ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम नहीं था। फिर आया वेब 2, है ना। तो वेब 2 क्या था, वेब 2 सिंपल जो आज तक हम यूज़ करते आए हैं, जिस पे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। फिर अब आया है वेब 3। तो वेब 3 क्या है, वेब 3 जैसे मेटावर्स है, जैसे क्रिप्टो है, मतलब जिसमें हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, है ना, चैट जीपीटी, एआई के थ्रू, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ें। तो ये सारा कुछ इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, आप चाहो तो आप ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा देखो अभी रेस है, तो गूगल तो पीछे रहता नहीं, गूगल ने तो शुरू से सब कुछ कॉपी किया है, तो इस बार भी गूगल ने कॉपी किया है। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक नया अपना खुद का चैटबॉट बार्ड, BARD, बार्ड। अब देखते हैं चैट जीपीटी और जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है और बार्ड जो गूगल के थ्रू है, इनकी राइवलरी देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल फिर से एक साथ खड़े हो गए यहाँ के राइवलरी में। एप्पल भी आएगा डेफिनेटली, ये करते ही क्या है, ये सब तो करते हैं। अब एप्पल आएगा निकल के, तीनों लड़ेंगे। बट जो भी है अच्छा है, इससे एटलीस्ट नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, है ना। तो आज की क्लास को ऐसे ही एंड करते हैं, है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैं ऐसी फ्री कंटेंट लेकर आता हूँ और ऐसी इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए थैंक यू। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।